सूरत, जिसे पहले सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था, और आज ये एक मॉडर्न पोर्ट सिटी और डायमंड हब एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में जग भर में प्रसिद्ध है। सूरत एक ऐसी सिटी है जिसने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इंडस्ट्रियल हब एंड कॉमर्शियल सेंटर की रेपुटेशन हासिल की है। 16th सेंचुरी के दौरान सूरत यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट का पोर्ट था, फिर चाहे वो पोर्टुगीज़ हो या फिर ब्रिटिशर्स। और इस बंदरगाह को यानी कि इस पोर्ट पे कब्जा करने के लिए ब्रिटिशर्स और पोर्टुगीज़ के बीच में युद्ध भी हुआ था। इसके अलावा पूरी दुनिया में बिगेस्ट डायमंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में सूरत सिटी जो कि स्ट्रेटेजिकली देश के सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है, जो कि मुंबई दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। सूरत में से हर रोज 2.5 लाख पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, जिसके कारण इसमें कई सारे चेंजेस करके इसे एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इंडियन रेलवेज, जीएसआरटीसी यानी कि गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन और एसएमसी यानी कि सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मिलकर 17/8/2016 में एग्रीमेंट पे साइन किया था। इन तीनों कॉरपोरेशन ने मिलकर सूरत रेलवे स्टेशन को पीपीपी मॉडल और डीबीएफओटी के आधार पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब बनाने की सहमति व्यक्त की है। अब पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और डीबीएफओटी यानी कि डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफ़र, जो कि एक टाइप की गवर्नमेंट एंटिटीज़ है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट के 3 अलग अलग लेवल एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल बॉडी यानी कि एसएमसी, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने में 2.9 लाख स्क्वायर मीटर जगह लगेगी, जिसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें रेलवे, सिटी बस, मेट्रो रेल, पार्किंग, ऑटो, टैक्सी एंड प्राइवेट व्हीकल्स के लिए जगह। और इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने में 8095 करोड़ की लागत आ सकती है। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट है सूरत डायमंड बुर्स। सूरत में डायमंड का बिजनेस बहुत ही बड़ा है। दुनिया के 90% हीरे सूरत में ही तरासे जाते हैं। आप इसे पूरी दुनिया का डायमंड कैपिटल भी कह सकते हो, लेकिन इसमें कटिंग और पॉलिश का काम ही हो पाता है। अब इसमें दिक्कत यह है
कि डायमंड की सेलिंग और ट्रेडिंग सूरत में नहीं हो पाती है और इसी कारण से सूरत के कई बड़े व्यापारियों को हफ्ते में 1 से 2 बार मुंबई में आकर बीडीबी यानी कि भारत डायमंड बुल्स में आकर अपने अलग अलग कंपनी के थ्रू डायमंड की सेलिंग करनी पड़ती है और टाइम भी बर्बाद हो जाता है। और सूरत का ये जो ट्रेडिंग का पैसा है जो सूरत के बाहर जा रहा है, इसे रोकने के लिए इस ऑफिस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है और ये डायमंड बुल्स बनने के बाद देश के सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग में से एक होगी इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल फ्लोर स्पेस। इसमें 65,000 लोगों की काम करने की कैपेसिटी होगी और 10,000 गाड़ियों को पार्किंग करने की स्पेस अवेलेबल होगी। इस बिल्डिंग के बनने के बाद सूरत के व्यापारियों को मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डायमंड की ट्रेडिंग सीधे सूरत में ही हो जाएगी। आज के इस वीडियो में बताए गए प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने के लिए फैक्ट्स बडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।